जय हिंद दोस्तों। अथर्व सक्सेस पॉइंट में मिराजुद्दीन आपका स्वागत करता है। जैसे कि कल हम लोगों ने 99 के से गुना यानी 9 जो भी संख्या थी उसके गुना के बारे में सीखे थे। चलिए हम उसी को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं ताकि रिमाइंड हो जाए, यानी कि उसको याद कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि 99 गुने 99 है, तो इसकी गुना हम कैसे करते थे। तो हम लोग इसकी ट्रेडिशनल विधि भी देखे थे और सामान्य विधि भी देखे थे और ट्रिकी विधि भी देखे थे। तो हम लोग ट्रिकी विधि देख करके हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। नियम था कि ये जो पहली संख्या है इससे एक घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 98, और इस 98 को इस 99 में से घटा लेंगे तो क्या बचेगा 01, यानी कि हमारा 99 गुने 99 का गुना क्या प्राप्त हुआ 9801, यानी कि 9801 प्राप्त हुआ। यदि इसी में अगर 9999 गुने 999 से गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे। इसके लिए नियम था कि जो छोटी संख्या है 9 से 99, इसमें से एक घटाएंगे और एक घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 998, और इस 998 को क्या करेंगे 9999 में से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 1009, यानी कि आपका गुना क्या प्राप्त हुआ 99,89,001 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि 999 गुने 999 प्राप्त करने के लिए क्या बताए थे कि इसमें से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 998, और इस 998 को यदि हम लोग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 100 प्राप्त होगा, यानी कि हमारा प्राप्त हुआ 98,8001 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जितने भी 9 वाला संख्या है उससे हम लोग गुना कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बताया था कल एक होमवर्क जो कमेंट बॉक्स में बताना था, लेकिन बहुत लोगों ने इसका उत्तर दिया था, लेकिन अब हम देखते हैं क्या उसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। क्वेश्चन था 3456 78 गुने 999, इतनी बड़ी गुना था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी रेलवे मेंस 2017 में। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी मेंस 2017 का है। तो हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा जो असामान्य है, यानी कि ये असामान्य है, ये तो 9 वाला है, सामान्य है, तो इसमें से पूरे में से एक हम घटाएंगे। इसमें से क्या करेंगे एक घटाएंगे और पूरी को यहाँ नीचे उतार देंगे, तो क्या प्राप्त होगा 3 4 5 6 7 प्राप्त होगा। यदि आप लोगों ने 9 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि जब योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें सेम प्रोसेस है कि हम लोग क्या करेंगे कि 9 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 में कितने जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 6 जोड़ेंगे। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 5 जोड़ेंगे। फिर 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 4 जोड़ेंगे। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 3 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 2 जोड़ेंगे। और फिर 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, तो 2 जोड़ेंगे। ये आपका गुणा प्राप्त हो गया। किसी प्रकार का गुना भाग
नहीं करना पड़ेगा, मात्र आप जोड़ के माध्यम से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी श्रृंखला को हम लोग आगे तक बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये इसी प्रकार से कैसे काम करता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने कह दिया कि 74 गुने 99 का गुना कीजिए, तो साधारण तो विधि ये करेंगे साधारण लोग कि या तो 74 को ऊपर लिखेंगे और 99 को नीचे लिख करके गुना कर देंगे। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 सत्तर 63 और 3 66। उसी प्रकार से ये 6 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 6 1 7। ये हमारा ट्रेडिशनल विधि हुआ। लेकिन चलिए हम लोग इसको बनाते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए इससे असामान्य वालों को क्या कर देंगे, एक घटाएंगे। क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा 73 बनेगा। और पुनः हम लोग इसका जोड़ा बनाते हैं तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, 2 जोड़ेंगे। और 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 बनेगा, 6 जोड़ेंगे। यानी कि यह आपका 73 26, यहाँ 73 26 आंसर आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारे संख्याएं गुणा की जा सकती है, जैसे आगे हम देख रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि 9 5 7 3 या 8 कर देते हैं गुने 9 गुने 9999। इसकी गुना करते हैं तो गुना करने के नियम बताए थे कि ये असामान्य में से एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 85 72 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आगे हम जोड़ा लाएंगे तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 1 जोड़ेंगे। फिर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 4 जोड़ेंगे। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, है ना। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा तो 7 जोड़ेंगे। यानी कि एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया। ये आपका गुना बिना गुना भाग का प्राप्त कर लिया। अब चलिए हम लोग इससे हटकर कुछ नए गुना के नियम सीखते हैं। मान लीजिए कि वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक मान लीजिए कि बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि 25 है और इसका हम लोग 25 ही से गुना करते हैं, तो जब इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक कोई दूसरा हो तो इसका नियम यह है कि इकाई 5 को ज्यों का त्यों गुना करके स्क्वायर करके लिख देंगे। जैसे 5 25 और 2 में एक बढ़ा देंगे, 2 1 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि 25 25 625 हो जाएगा। इसका अन्य विधि भी हम कर सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 को 2 दूना 4 इधर लिख देंगे और 50 25 इधर लिख देंगे। और इसको 5 दूना 10 यानी कि 5 गुने 2 गुने 1 एक्स्ट्रा में 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 और दूना 20। इसको 20 हम लोग जोड़ दिए। देखिए आता है हमारा 5 2 4 2 6 625 आ गया। तो ये दोनों विधि है जिससे आप चाहें आप गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 75 से गुना करना है, 75 का स्क्वायर करना है, तो आसान तरीका ये था, एक तो नियम था कि इसको 7 49 कर दीजिए और इसको 50 25 कर दीजिए। और फिर इसको क्या करना है कि 7 गुने 5 गुने 2 कर देना है। तो करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 70 हो जाएगा। 70 इसमें जोड़ दीजिए, क्या बचेगा 5 2 9 7 16 और 4 1 5 56 25 हुआ। एक और विधि हम लोग देखे थे, उससे हम कर सकते हैं। जैसे 75 का स्क्वायर था तो हम कहे थे कि इसको ज्यों का त्यों गुना ओवर करके लिख देंगे। और इसमें 6 है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे क्या होगा 8 होगा। और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 होगा। तो 8 सते 56 आपका हो जाएगा। देखिए दोनों से सेम आपका आंसर आया, है ना। अब इसी तरह से
85 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि 8 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 9, इसमें 50 25 यानी कि 50 25 और 8 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 9 होगा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा 9 होगा, तो 9 8 72 यानी कि 72 25 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 85 का अन्य तरीका हम लोग बताए थे, जैसे ये तरीका है ना। तो इसको क्या करें 8 8 64 यहाँ लिख देंगे, 50 25 यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ स्क्वायर करना है ना, तो 8 में 5 से गुना फिर 2 से गुना, तो 8 5 40 दुना 8 5 40 दुना 80 हो जाएगा आपका। अब हम लोग जोड़ते हैं इसे। ये ध्यान रखना होगा कि इधर भी एक अंक छोड़ना है और इधर भी एक अंक छोड़ना है, तो 5 एकम 5 2 8 4 12 6 1 7 72 25 आपका आंसर आ गया। देखिए सेम आया है ना। तो ये था हमारा इकाई का अंक अगर 5 होता है तो उसका नियम है जिसे हम लोग गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। और यदि आपको कोई खास चैप्टर अगर मैथ्स का पढ़ना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। उस पाठ्यक्रम को आगे शुरू की जाएगी, ये प्रक्रिया सदैव चलती रहेगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।